हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के जो टॉपिक हैं उसके पीछे आए हुए क्वेश्चन जो हैं, जिस भी एग्जाम में राजस्थान की कितनी भी एग्जाम है उनमें आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। और हमारा जो टॉपिक मतलब जितने हमने करवा दिए वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा द नॉलेज, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक करवा दिए हैं उनके। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनजातियाँ। जी हाँ, राजस्थान की जनजातियाँ आज का हमारा नया टॉपिक है। और इससे रिलेटेड जो भी जितनी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको आज हम सोल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके राजस्थान की कला और संस्कृति में से ये राजस्थान की जनजातियाँ वाला टॉपिक है तो इसका जो PYQ है सॉल्यूशन वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये उनकी हेल्प करेगा पैटर्न को समझने में और कुछ एक्स्ट्रा जो जानकारी है उसको जानने में। और एक ही बात जो मैं हर बार बोलती हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो OMR सीट पे प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होगी। एग्जाम में आपको कोई प्रेशर फील नहीं होगा। आप नॉर्मल वे में जैसे कि आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो बिल्कुल वैसा ही आपको फील होगा कि एग्जाम हॉल में, तो प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर में आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको आ रहे होते हैं और वो गलत करके आती हैं, तो वैसी दिक्कत है वो उसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और PYQ सोल्व करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप होता है, साथ ही आप अपना आकलन स्वयं कर पाते हैं। उन लोगों पे विश्वास मत करिए जो कहते हैं कि हाँ इस बार तेरा हो जाएगा, या फिर ये बोलते हैं कि इतने सालों से तू तो लगा हुआ है, इतने सालों से तू लगी हुई है, तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो ऐसे ही घूमती फिरेगी या फिर ऐसे ही घूमता फिरेगा। तो उन लोगों पे ध्यान न देकर आप अपना जो मॉक टेस्ट है वो दें और अपना आकलन आप स्वयं करें। आपका लेवल क्या है, और अगर गलतियां हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जाम से पहले आपकी गलतियां जो होनी है उतनी कर लो। एग्जाम हॉल में आपको गलतियां नहीं करनी है, इसीलिए मॉक टेस्ट होते हैं कि आप मॉक टेस्ट है वो सोल्व करें और OMR सीट पे सोल्व करें। आप अपना आकलन भी कर पाएंगे, साथ ही जो टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा है वो भी आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये जो आज की प्रेरणा है वो है हमारी, आज की प्रेरणा है हौसला रख, अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। मतलब आपको हौसला रखना है अपने इरादों में, क्योंकि हमें बुलंदी को पाना है। ना हारना है ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। अगर आप हार गए हो तो हार नहीं माननी है, वापस नहीं लौटना है। केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि अपनी मंजिल को पाना है। मतलब अपना जो इरादा है उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। हमें हौसला रखना होगा, अपने इरादों को बुलंदी पर लेके जाना है, हारना भी नहीं है और लौटना भी नहीं है। अपनी मंजिल को हमें पाना है। अगर आपने एग्जाम दी है या फिर देने वाले हो, अगर आपने एग्जाम दी है कोई भी उसमें असफल हो गए हो कोई बात नहीं, ये लाइफ का एक हिस्सा है। असफलता और सफलता, ये मेहनत, अगर किसी इंसान ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की हो वो असफल होता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब आप तैयारी करके और बहुत ज़्यादा मेहनत करके डिवोटेड होके आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब आपका पेपर ख़राब होता है तो एक बार ही दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको हार मानेंगे, बिल्कुल नहीं माननी है। असफलताएं जो होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं। असफलताएं चाहे आप रियल लाइफ में अपने किसी एग्जाम को देख सकते हो, उसमें असफल होते हो तब भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। और रियल लाइफ में आपको कोई रिलेशनशिप है या आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, आर्थिक स्थिति है, उसमें भी अगर आप असफल रहते हो तब भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपको करना क्या है, आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो, आप अपना पेपर देखें, उसका आकलन करें कि आपने कमी कहाँ की है। आपने इतनी अच्छी मेहनत की तो आपकी कमी कहाँ रह गई, अपनी उन कमियों को छाटिए और उसमें सुधार करिए। देखिए आप धीरे धीरे इस तरीके से करते करते अपनी जो भी कमियां हैं वो सारी जान लेंगे और उसमें सुधार कर लेंगे। आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको कोई प्रेशर नहीं होगा और आपकी जो तैयारी है वो बेहद ही शानदार होती है।
जब आप कमियों को सुधार के सेल्फ असेसमेंट करते हो तो बहुत ही शानदार वो आपकी तैयारी होगी और जो इसका रिजल्ट होगा वो भी बहुत ही शानदार होगा। लोग क्या कहते हैं उसको इग्नोर करके अपने आप पे, सबसे ज़रूरी है अपने आप पे विश्वास, तो अपने आप पे विश्वास रखिए और अपनी मेहनत है उसको करते रहिए। स्मार्ट स्टडी करनी है, रट्टू तोता नहीं बनना है, मॉक टेस्ट देने हैं। आपकी जो भी जो कोचिंग मटेरियल है या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस मटेरियल को बार बार पढ़ें, रिवाइज करें। आप दिन बना सकते हो कि वीक में आपको इस दिन सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है, मंथ में इतने दिन में रिवाइज करना है। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा और पीवाईक्यू करने का हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपको ये पता चले कि हाल पीछे के एग्जाम में ट्रेंड क्या था क्वेश्चन पूछने का, हाल की जो एग्जाम हुई है उसका ट्रेंड क्या है। आप पैटर्न को समझ सकते हैं और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट है वो आपकी बार बार जो प्रैक्टिस है उसके होने से आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम में बैठेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही आप कोई मेंटली प्रेशर फील करेंगे और ना ही आपको जो टाइम मैनेजमेंट वाली जो फंडा है वो भी दिक्कत नहीं करेगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है। उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन ईओआरओ एग्जाम जो हुई थी 2023 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है हाड़ौती, वागड़, वालरा, झामरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 वालरा। ये जो कि आपने पूछा इसमें मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित कृषि जो करती हैं उसको क्या कहते हैं, वालरा, वालरा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन रीट मेंस जो सिंधी एग्जाम हुई थी 2023 में उसमें पूछा गया। इसकी ऑप्शन है कु, डहलिया, पाल, बोलावा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डहलिया, ऑप्शन 2 डहलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कमरे के बाहर बरामदा स्थित होता है भीलों का, कमरे के बाहर बरामदा स्थित होता है उसको क्या कहते हैं, डहलिया, डहलिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि कहलाती है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम टीचर एग्जाम हुई थी, जीके वाले पेपर में आया था 2023 में। इसके ऑप्शन है चिमाता, दजिया, दापा, कछाबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 दजिया। दजिया जो होती है वो मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है, मैदानी भाग में जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, दजिया कहलाती है। और जो पहाड़ी भाग में की जाती है उसको हम वालरा वालरा बोलते हैं। और इसमें कछाबू जो होते हैं महिलाएं घुटनों तक एक लहंगा पहनती हैं, महिलाएं महिलाओं का घाघरा महिलाओं का घाघरा जो होता है वो कछाबू होता है। और दापा क्या होता है, दापा जो होता है, दापा वो वधू मूल्य जब लेते हैं, वधू मूल्य मतलब जब शादी हो रही होती है तो वर पक्ष वाले जो होते हैं वो वधू पक्ष वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ मूल्य देते हैं, उसे वधू मूल्य कहते हैं, तो उसको दापा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सांसी, भील, मीणा, सहरिया। तो हमें पूछा गया है कि मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है, तो ये है भीलों का, ऑप्शन 2 भीलों का मुख्य भोजन जो है वो है मक्का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है जामा, कछाबू, पोत्या, खोएतू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 खोएतू। खोएतू जो होते हैं कमर पे पुरुष पहनते हैं, कमर तक आप ये जो वस्त्र है कमर का वस्त्र है। और कछाबू हमने पढ़ा है कि महिलाओं का वस्त्र है, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं का घाघरा। उसके अलावा जो पोत्या होती है वो पगड़ी सर पे बांधते हैं, पोत्या पगड़ी उसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें कि कोई भी इससे वंचित ना रहे कि पहले के जो क्वेश्चन है वो हमें नहीं मिले। तो ये हमारा जो यूट्यूब चैनल द नॉलेज उस पर करवाए जा रहे हैं इसका सॉल्यूशन, यहाँ से आप दे सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो डाउनलोड करके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन CET स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन है भराड़ी, तहनिसा, फड़ और मांडना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 भराड़ी। भराड़ी इनकी जो देवी है, विवाह के समय दीवार पे इसका अंकन करते हैं। और फड़ जो होती है वो लोक देवताओं की होती है, जैसे कि वो बोपा वगैरह जो है वो उसको बाँचते हैं। तो लोक देवता और लोक देवियों की, लोक देवी उनकी फड़ होती है। मांडना जो दीवार पे मांडे जाते हैं, दीवार पर मांडने जो होते हैं वो दीवार पे उनकी कलाकृति की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक 2016 में और इसी के साथ ही सहायक कृषि अधिकारी 2016 में, एक ही साल में 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगर हम जो भी हमारी हाल ही में एग्जाम हुई है, जितनी भी राजस्थान की एग्जाम होती है, राजस्थान की अगर तैयारी कर रही है तो उसमें हमारे वाला जो टॉपिक है आप देखें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उनको जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कई बार उनका पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। लेकिन होता वही है कि जैसे कि आपको जनजाति पढ़नी है, कौन सी जनजाति का प्रतिशत कितना सबसे ज़्यादा है, कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उनके जो घरों को क्या कहा जाता है, उसमें जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है, या फिर वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ये जो मेन मेन जानकारी है इसी से सवाल बनते हैं। और कछाबू वाला इससे पहले भी हमने कर लिया है। तो इसमें ऑप्शन है महिलाएं, पुरुष, नवयुवक, लड़का और बालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 महिलाएं। महिलाएं पहनती हैं और ये घाघरा होता है, घाघरा होता है, तो ये महिलाएं पहनती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है। ये क्वेश्चन JN एग्जाम विद्युत डिप्लोमा उसमें पूछा गया 2022 में, और वही पूछा गया है कि लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कटकी, कछाबू, कू और जामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 कछाबू। जो होता है वो लंबा घाघरा, लंबा घाघरा महिलाएं पहनती हैं। तो इसको हमने 2-3 बार अभी जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें भी हमने बार बार इसको वो किया है, तो ये तो आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। ये क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम 2016 में पूछा गया। उसके बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है विवाह, तलाक, नाता, जीमान। तो छेड़ा फाड़ना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तलाक। इसमें क्या होता है कि महिला क्या करती है, महिला अपनी साड़ी का पल्लू, अपनी साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू फाड़कर पति को देती है, पति को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पति को देती है। और भीलों में यही होता है छेड़ा फाड़ना, मतलब तलाक उनका जो होता है वो इसी तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण, एक प्रकार का सिर का वस्त्र मतलब पगड़ी, एक प्रकार का बालकों का वस्त्र, ओढ़ने वाला मोटा लबादा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 एक प्रकार का सिर का वस्त्र है। ये पगड़ी जो होती है, पगड़ी उसको क्या बोलते हैं, फेटा। पगड़ी को ही बोलते हैं फेटा। आपको ये शब्दावली ध्यान में रखनी है कि बिलों से संबंधित या फिर अलग अलग जनजाति से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो आपको याद रखनी है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीलों की भाषा में ढेपाड़ा का अर्थ है। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2010 में पूछा गया था। और इसके जो ऑप्शन है वो है कुर्ता, अंगरखी, साफा, तंग धोती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 तंग धोती। जो होती है पुरुषों की, उसको ढेपाड़ा कहा जाता है। अंगरखी जो है ये भी पुरुष पहनते हैं, साफा जो है ये भी पुरुष पहनते हैं,
कुर्ता भी पुरुष पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दजिया और चीमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? तो ग्राम विकास अधिकारी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ऑप्शन है मीणा, भील, सहरिया, गरासिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, भील। भील जो है उनमें ये संबंधित है दजिया और चिमाता। ये अलग अलग स्थानांतरित कृषि है। एक कृषि जो है वो पहाड़ों पे की जाती है, एक कृषि जो होती है वो मैदानी भागों में की जाती है। और उसमें क्या किया जाता है, जंगलों को जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है। जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है। तो ये दजिया चिमाता अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है वागड़ी, डिंगल, निमाड़ी, अहिरवाटी। तो ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, वागड़ी जो है वो क्या है, भीलों की बोली। भीलों की बोली है, भीलों की बोली। और ये किसने कहा है? तो ग्रियर्सन जो है, ग्रियर्सन, उसने इसको भीलों की बोली कहा है, वागड़ी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता है? ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है भील, गुर्जर, मीणा, गरासिया। तो गमेती होता है वो उस जनजाति के लोगों का नेता होता है। जिसमें पूछा कि किस जनजाति के लोगों का नेता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, भीलों का जो नेता होगा उसको कहा जाता है गमेती। गमेती ये इनका नेता होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कू क्या है? ये क्वेश्चन हाउस कीपर भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया। उसके अलावा स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया। तो इसके ऑप्शन है गरासिया जनजाति का इसके ऑप्शन है गरासिया जनजाति का हथियार, मीणा जनजाति का पर्व, भील जनजाति का घर, डामोर जनजाति का वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भील जनजाति के जो घर हैं उनको क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। ये क्वेश्चन पटवारी परीक्षा 2021 में पूछा गया। साथ ही एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है पालवी, पाल, फला, गमेती। गमेती जो होता है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि उसको नेता कहा जाता है। अभी हमसे पूछा है कि गांव का मुखिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, गांव का मुखिया या फिर नेता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4, गमेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांव का मुखिया मतलब नेता, वो कौन होता है, गमेती होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है सहरियाओं की बस्ती, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती, मीणाओं की बस्ती, भीलों की बस्ती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, भीलों की बस्ती को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं, पाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है खेजड़ी, अंगूर, महुआ और आम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, महुआ। महुआ जो है वो एक वृक्ष है और इससे ये पेय पदार्थ बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं। और ये भील जनजाति में है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अभी हमने भील जनजाति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखे हैं, जो राजस्थान की किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी इनके इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन देखने से पहले आप वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेशन में आपका स्वागत है। वहाँ पे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और राजस्थान की कला और संस्कृति के इससे पहले के जो टॉपिक हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हाल ही में जो 4th ग्रेड एग्जाम हुई थी उसके सभी शिफ्ट के जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आपके हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस में है तो उसके लिए चैनल पे सर की क्लासेज हैं, मनीष सर की क्लासेज, उनको आप देख सकते हैं। वो हिंदी व्याकरण वाला जो
सिलेबस है वो करवा रही हैं, तो आपके अगर सिलेबस में हिंदी है, व्याकरण है, तो आप सर से क्लासेज लीजिए। उसमें भी वो PYQ सॉल्व करवा रही हैं, साथ ही जो एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी आपको दे रही हैं। और जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली जो करंट के जो इश्यू होते हैं, मतलब डेली न्यूज़पेपर जो करंट में कुछ इम्पोर्टेंट जो होता है कटिंग, वो आपको चैनल की PDF है, उसकी PDF जो है वो आपकी चैनल जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज, वहाँ पे मिल जाएंगे, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही सुजस जो कि राजस्थान सरकार का ऑथेंटिक जो पत्रिका बोली जाती है, वो 2 या 3 पेज की होती है, तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उसको भी देखें। साथ ही इवनिंग में उन्हीं से रिलेटेड जो क्विज होती है वो आपसे क्वेश्चन के द्वारा क्विज आपको करवाई जाती है। तो आप अगर दिन में आप न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हो और फिर इवनिंग में क्विज करते हो, तो साथ में आपका जो करंट वाला पोर्शन है वो क्लियर होता है। करंट की दिक्कत नहीं आने वाली है फिर आपको। और जो ये इस वीडियो की PDF है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वो PDF है डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी के साथ अब हम इस इंफॉर्मेशन के साथ इसको विराम देते हुए, और हम जो भील जनजाति पढ़ रहे थे उसकी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान में 1 नंबर पे जो है वो है मीणा। मीणा जनजाति है वो 1 नंबर पे है, मीणा। लेकिन राजस्थान में दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील, और राजस्थान की ये सबसे प्राचीन जनजाति है। भील राजस्थान की कुल जनजाति का 44.3% है, मतलब लगभग 41 लाख। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी सवाल किया जा सकता है कि कुल जनजाति का कितना है, तो 44.3% जो है वो भील जनजाति है, लगभग 41 लाख। फिर आते हैं सर्वाधिक आबादी वाले जिले, तो भीलों के लिए जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो बांसवाड़ा में है, वो है 13.40 लाख, ये बांसवाड़ा में है। उसके बाद डूंगरपुर में 6.87 लाख है। उसके बाद उदयपुर में 6.52 लाख है। तो आपको ये वाला जो आरोही अवरोही तरीके से पूछ ले जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है, उसके बाद डूंगरपुर में, उसके बाद उदयपुर में है। फिर कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने भीलों को क्या कहा है, वनपुत्र कहा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वनपुत्र इनको किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। फिर है भील जनजाति के लोग केसरियानाथ या ऋषभदेव, इस पर चढ़ी केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वे केसरनाथ जी को कालाजी या काला बाबूजी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भील लोग किसकी कसम खा के झूठ नहीं बोलते, तो केसरियानाथ भी बोलते हैं इनको, ऋषभदेव भी बोलते हैं। इसके अलावा ये इनको कालाजी भी कहते हैं और काला बाबूजी नाम से भी पुकारते हैं। आगे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। इनका जो कू या टापरा, भीलों का जो घर है उसको कू या टापरा कहते हैं। फिर आता है ढलिया, ये मतलब भीलों से संबंधित शब्दावली है। ढलिया किसको कहते हैं कि टापरा के बाहर जो बरामदा बना होता है उसको ढलिया कहते हैं। फिर है फला, घरों का छोटा समूह जो होता है उसको फला कहते हैं। और पाल, घरों का बड़ा समूह मतलब बड़ा गांव, घरों का छोटा समूह है भीलों का उसको फला कहेंगे, और जो घरों का बड़ा समूह है उसको पाल कहेंगे। फिर आता है पालवी, पालवी किसको कहते हैं, गांव के मुखिया को। गमेती गांव के जो समूह का मुखिया होता है, मतलब जो नेता होता है, जिसके क्वेश्चन हमने किए हैं, नेता उसको गमेती कहते हैं, और गांव का मुखिया है उसको पालवी बोलते हैं। फिर है डाम लगाना, डाम लगाना क्या होता है कि जो बीमार व्यक्ति है उसको गर्म धातु से, कोई भी व्यक्ति बीमार है तो गर्म धातु से उसको दागते हैं, ऐसी भीलों में ही ये प्रथा है, उसे बोलते हैं डाम लगाना। फिर आता है भराड़ी, भराड़ी जो है वो भीलों की लोक देवी है जिसका चित्र विवाह के समय दीवार पे बनाया जाता है। फिर है टोटक, टोटक है वो भीलों का कुल देवता है, इसमें पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं। फिर है फायरे, फायरे क्या है, फायरे फायरे जो है वो भीलों का रणघोष है, जब युद्ध के समय ये ढोल बजाते हैं, साथ ही फायरे फायरे का रणघोष करते हैं। फिर है छेड़ा पाड़ना, इसमें क्या होता है भीलों में एक तलाक का तरीका है, इसमें पल्लू फाड़ के दिया जाता है। फिर है कि हाथी वेडो, ये क्या है, पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह करना। भीलों में एक ऐसी विवाह की परंपरा है कि पीपल या बांस का पेड़ है उसको साक्षी मानकर विवाह किया जाता है, उसको हादी वेडो बोलते हैं। फिर है डागला या डागली, तो मचान नुमा छपरा होता है जिसपे अनाज या चारा सुखाया जाता है, एक मचान नुमा छपरा होगा उस पे अनाज या चारे को सुखाया जाता है, उसको बोलते हैं डागला या फिर डागली। उसके बाद है भगत,
भगत किसको कहते हैं? भीलों के जो धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति जो होता है, जैसे कि पंडित बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो इनके जो धार्मिक संस्कार है वो कंप्लीट करवाता है, उसको बोलते हैं भगत। तो ये भीलों से संबंधित कुछ शब्दावली थी जो आपको याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इससे आगे है चिमाता। चिमाता पहाड़ी जंगलों को जलाकर या काटकर खेती करते हैं, उसको चिमाता कहते हैं। दूसरी है दजिया। दजिया मैदानी भाग के जंगलों को काटकर या जलाकर खेती की जाती है, उसको दजिया कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि चिमाता और दजिया क्या है। चिमाता जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों को काट के या फिर उसको जलाकर खेती की जाती है, और दजिया जो होती है वो मैदानी भाग के क्षेत्र को जो काटकर जंगलों को या फिर जलाकर खेती की जाती है, उसको बोलते हैं दजिया। फिर आता है बेणेश्वर मेला, जो कहाँ पे पड़ता है? डूंगरपुर में। इसको आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। फिर आता है गवरी या राई। तो ये भीलों का लोक नाट्य है। ये हमने लोक नृत्य जो आता है उसमें भी पढ़ा था, और लोक नाट्य में आता है ये। फिर आता है भील जनजाति के नृत्य। इसमें गैर, घूमर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, हाथी मना। तो ये हमने लोक नृत्य वाले जो पोर्शन है उसमें भी किया है। तो अभी तक अपने लोक नृत्य वाला जो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। उसके बाद है भूमट। भूमट भूमट किसको कहते हैं? मेवाड़ में भील आबादी का जो क्षेत्र है उसको भूमट कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आता है कि भील जनजाति में सर्वाधिक पसंद वाला जो वृक्ष है वो है महुआ। महुआ। उसके बाद है महुआ से कच्ची शराब बनाकर पीते हैं। उदय पथ। ये जयसमंद झील व आसपास के भीलों में प्रचलित जो वामपंथी पथ है वो है उदय पंथ। फिर आता है दापा। भील व गरासिया में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि। ये इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है कि जो वर पक्ष होता है वो वधु पक्ष को कुछ राशि देता है, उसको दापा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बताया है कि भील जनजाति में विवाह के अवसर पे मंडप की सजावट किससे की जाती है? आम की पत्तियों से करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, और शायद किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर है दुकाको। दुकाको जो है वो भील समुदाय का प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो दीपावली पर घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दुकाको क्या है। ये एक वाद्य यंत्र है, और दीपावली पर घुटनों के बीच में रख के इसको बजाया जाता है। फिर आता है सुवटिया एवं हमसीडो भीलों का लोकगीत है, और इसमें सुवटिया जो है विरह गीत है, और हमसीडो जो है वे मेवाड़ में प्रचलित लोकगीत है जो स्त्री पुरुष नृत्य करते समय गाते हैं। तो हमने इससे जस्ट पहले वाला जो टॉपिक किया था लोक गीत वाला, उसमें हमने पढ़ा था सुवटिया एक विरह गीत है, और हमसीडो भीलों में जो स्त्री पुरुष हैं वो साथ में मिलके करते हैं, तो और गाते हैं साथ में हमसीडो। फिर आता है हाथी मना। ये जो भीलों में विवाह का नृत्य है, जब विवाह होता है उस समय जो नृत्य किया जाता है उसको एक नृत्य होता है, उसको हाथीमना कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और फिर से पूछने की संभावना है। तो आपको शब्दावली जो है वो अच्छे से तैयार करनी है। फिर आता है भागोरिया। भागोरिया जो होता है वो भीलों का प्रसिद्ध त्योहार है, जिसमें भील युवक अपने जीवन साथी चुनते हैं। भागोरिया इनका एक प्रसिद्ध त्योहार होता है, इसमें भील युवक जो होते हैं वो अपनी पसंद का जीवन साथी चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो दे रखा है इसमें है लोकाई। लोकाई क्या है? आदिवासियों में दिया जाने वाला मृत्यु भोज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आदिवासियों में जो मृत्यु भोज दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लोकाई। फिर है चीरा बावजी। इसमें भील जनजाति में पूर्वजों का जो स्मारक बनाते हैं उसको चीरा बावजी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे भी तो होता है, जैसे कि कहीं पर दफनाकर किया जाता है, या फिर कहीं पर उनको जलाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ पे कुछ बना दिया जाता है, तो उसको कुछ सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे चीरा बाबजी जो है वो भील जाति में जो पूर्वज होते हैं उनका स्मारक होता है, उसको बोलते हैं चीरा बाबजी। फिर आता है जवेरा। तो भीलों के द्वारा नवरात्रि समाप्ति पे जो जुलूस निकाला जाता है उसको जवेरा कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर आता है नोत्रा प्रथा। नोत्रा प्रथा में क्या होता है कि भीलों में बागड़ क्षेत्र में प्रचलित प्रथा है, इसमें गरीब व्यक्ति के वो समाज के लोग आर्थिक सहायता देते हैं। मतलब भीलों में ऐसा है, बागड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति गरीब है तो उसको इस समाज के जो लोग हैं वो मतलब कुछ उससे थोड़े संपन्न लोग हैं, वो उसकी आर्थिक सहायता करते हैं, और ये जो प्रथा है उसको नोत्रा प्रथा कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? ये अभी हमने डिटेल्स में पढ़ा था। ये क्वेश्चन जीके एंड
आयुर्वेद डिपार्टमेंट में जीके वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, 2021 में एग्जाम हुई थी। इसके ऑप्शन है नीम, अशोक, आम, बबूल। तो ये हमने पढ़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आम की पत्तियों से वो विवाह जो मंडप होता है उसकी सजावट करते हैं, विवाह मंडप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन सहायक कृषि अधिकारी 2013 में पूछा गया। इसमें ऑप्शन है गरासिया, सहरिया, कंजर और भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। भीलों की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से वो दूसरे नंबर पे आते हैं। और इनकी जो कुल जनजाति का इनका जो प्रतिशत है वो है 44.3% जो है वो ये है, मतलब लगभग 41 लाख। लगभग 41 लाख ये फैक्ट हैं जो कुछ आपको याद रखनी है। ये इनकी जनसंख्या है। और एक नंबर पे जो है वो है मीणा। मीणा है जिनकी जो है 47% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भूमट है। तो आरपीएससी टीचर एग्जाम जो हुई थी 2007 उसमें पूछा गया। ये इसमें ऑप्शन है मिट्टी का एक प्रकार, भीलों का सरदार, भीलों में जागृति के लिए संगठन, और मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। हमने जो शब्दावली की है उसमें ये करवाया है कि मेवाड़ में भीलों की आबादी वाला क्षेत्र जो है उसको क्या कहा जाता है, भूमट कहा जाता है, भूमट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज उसमें मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। ये हमने जब शब्दावली की थी उसमें आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया, साथ ही पटवार परीक्षा 2011 में। इसके ऑप्शन है भील, गरासिया, डामोर और मीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। भीलों का जो रणघोष है, भीलों का रणघोष जो है वो क्या है, फायरे फायरे। फायरे फायरे ये इनका रणघोष है। जब भी युद्ध का समय आता है तो ये इस तरीके से रणघोष करते हैं कि सारे भील जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर सामना कर सकें। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने जनजाति वाला टॉपिक पढ़ा है तो आप उसमें से भील से संबंधित जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू के पूछे गए हैं, किस तरीके से आप सोल्व कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। सेल्फ आकलन कीजिए, खुद का आकलन करके आपको पता चलेगा। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें देखकर आपको ये पैटर्न का पता जरूर चल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं हाल के एग्जाम में। तो फिर अब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यही एक स्ट्रेटजी का यही मूल मंत्र है। किसी भी एग्जाम में उसका मूल मंत्र यही है कि आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखो। सिलेबस जो है वो आपको अंगुलियों में टिप्स पे याद होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं उसके लिए एक अच्छी सी बुक है वो प्रेफर करें। और पीवाईक्यू देखें, साथ ही मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा। और टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है तो आप OMR सेट पे प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें। ये स्ट्रेटजी है, इसको अपनाकर आप कोई भी एग्जाम उसको क्रैक कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है। आपको हराने वाले या फिर आपको टूट कर बिखेरने वाले जो हैं वो कोई दूसरे लोग नहीं है, वो आप खुद ही हैं। आपका जो ये आपकी चॉइस है कि आपको टूट कर बिखरना है या फिर टूट के निखरना है। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप पे विश्वास करें और आपको टूट कर फिर से निखरना है, बिखरना नहीं है। क्योंकि आपके बिखरने का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उनके मुंह पे तमाचा होगा कि आप टूट कर निखर जाएं। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और अगर किसी एग्जाम में फेल हो रहे हो या फिर अभी आपसे ये क्वेश्चन आपने किए हैं और गलतियां हो रही हैं तो कोई बात नहीं, इसको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पर लें। क्योंकि एग्जाम से पहले आप जितनी भी गलतियां करें कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्जाम टाइम में ये एग्जाम टाइम तक आप इतने अच्छे से गढ़े जाओगे कि आपने इतनी गलतियां करके उसमें इतने सुधार कर लिया कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। अपने आप को इस तरीके से बनाइए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। असफलताएं जो हैं वो आपको सिखाने के लिए आती हैं। जो लोग आप पे पपटियाँ कसते आप पे टोंट मारते हैं उन लोगों को भी धन्यवाद कहें, क्योंकि वो भी आपको एक सीखने का मौका देते हैं। वो आपकी जो अंदर छुपी हुई जो क्षमता है वो कोशिश करते हैं कि इसको इस तरीके से टारगेट किया जाए कि अपने अंदर की जो क्षमता है
उसका वो भरपूर उपयोग कर सके और उन क्षमताओं का प्रयोग करके वो अपने आप को उच्चतम जो सफलता का शिखर है वहाँ पर लेकर जाए। इसी के साथ ही आज की क्लास को मैं विराम देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।